दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिससे आप सुनकर गदगद हो जाओगे। एक घने और खूबसूरत जंगल में एक बड़े बरगद के पेड़ के पास कालू नाम का एक कौवा रहता था। कालू का जीवन बहुत बढ़िया था। वह पूरे दिन आजादी से उड़ता, जो मन करता वो खाता और मजे में रहता। लेकिन एक दिन उसकी नजर पेड़ की एक दूसरी डाल पर बैठे मिट्ठू नाम के तोते पर पड़ी। मिट्ठू के चमकीले हरे पंख और उसकी लाल चोंच देखकर कालू का मन उदास हो गया। उसे लगा कि वह खुद कितना बदसूरत और काला है, जबकि तोता कितना सुंदर है। रंग का भ्रम पड़ गया कालू को। कालू उड़कर मिट्ठू के पास गया और बोला, मिट्ठू भाई, तुम कितने भाग्यशाली हो। तुम्हारा हरा रंग और लाल चोंच देखकर हर कोई खुश हो जाता है। तुम दुनिया के सबसे सुखी पक्षी हो। मिट्ठू ने कहा, ठंडी सांस लो और उदास होकर मेरी बात सुनो। कालू भाई, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब मैंने मोर को देखा तो मुझे लगा कि मेरे दो रंग उसके सैकड़ों रंग के सामने कुछ भी नहीं। असली सुंदर और सुखी तो मोर है। यह सुनकर कालू ने सोचा, चलो चलकर दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी यानी मोर से मिलते हैं। कालू उड़ते उड़ते पास के एक चिड़ियाघर में पहुंचा। वहां उसने देखा कि मोर एक बड़े से पिंजरे में बंद है और सैकड़े लोग उसकी एक झलक पाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। जब शाम हुई और सब लोग चले गए तो कालू मोर के पास गया और बोला, मोर राजा, आप कितने अद्भुत हो। आपकी सुंदरता देखने रोज हजारों लोग आते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने आपको इस दुनिया का सबसे खुशनसीब पक्षी बनाया है। मोर ने पिंजरे की सलाखों की तरफ देखा और दुखी होकर बोला, कालू, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में। मेरी इसी सुंदरता के कारण मुझे इस लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया गया। मैं अपनी मर्जी से उड़ भी नहीं सकता। मोर ने कालू की आंखों में देखते हुए आगे कहा, मैंने चिड़ियाघर में सभी पक्षियों को देखा, लेकिन जहां किसी भी कभी कौवे को पिंजरे में नहीं देखा। आज मैं अपनी इसी रंग बिरंगी जिंदगी को छोड़कर तुम्हारी तरह आजाद उड़ना चाहता हूँ। सच तो यह है कि दुनिया के सबसे सुखी पक्षी तुम हो, क्योंकि तुम आजाद हो। मोर की बात सुनकर कालू की आंख खुल गई। उसने समझा कि दूसरे से अपनी तुलना करना कितना व्यर्थ है। भगवान ने हर किसी को अनोखा बनाया है। वह खुशी खुशी वापस अपने बरगद के पेड़ पर लौट आया। बरगद के पेड़ पर लौट आया। उस दिन के बाद उसने कभी अपने काले रंग पर अफसोस नहीं किए। अपनी आजादी का आनंद उठाने लगा। हम अक्सर दूसरों की चकाचौंध देखकर अपनी खूबियों को भूल जाते हैं। असली सुख इस बात में है कि हमारे पास जो है हम उसमें खुश रहने और अपनी आजादी का सम्मान करने में व्यतीत करना चाहिए। धन्यवाद।